स्वागत है आप सभी का भक्ति आपके द्वारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त लता शर्मा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। करवा चौथ का व्रत सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना ईश्वर से करने के लिए रखती हैं। करवा चौथ के व्रत में शिव जी की, पार्वती जी की, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन किया जाता है। महिलाएं सारे दिन निर्जला उपवास करती हैं और शाम को पूजा एवं करवा चौथ की कथा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए व्रत एवं उपवास संपन्न करती हैं। तो आइए करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो वहां पर उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्हें देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में ले जा रहा है। ये देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी कि मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की वो उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्युदंड दे दे, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी बाकी है तो वो उन्हें मृत्युदंड नहीं दे सकते, लेकिन उनके पति की आयु शेष नहीं है। ये सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को श्राप देने को कहा। उनके श्राप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया, साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए। ये थी करवा चौथ की पौराणिक कथा। तो चलिए एक साहूकार की कथा भी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी। इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुएं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने कहा, आज करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती हूँ। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें एक विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल जाए तो उनकी बहन व्रत का पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया
और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्नजल ग्रहण करने बैठ गई। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत भंग होने की वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति जल्दी ही बीमार हो गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देता है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा हो जाता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिल जाता है। साहूकार की बेटी के निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान जी श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति को जीवन दान दे देते हैं। साथ ही उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर देते हैं। बोलो करवा चौथ माता की जय। ये थी आज की करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की व्रत कथा के साथ में गणेश जी भगवान की कथा सुनना भी अनिवार्य होता है। तो आइए गणेश जी भगवान की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब और दृष्टिहीन बुढ़िया थी। उसके साथ उसके बहू और बेटा रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, तू अपने बहू और बेटे से पूछ ले और मांग ले। ये सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता मैं क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा कि माँ, तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि वो गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने बहुत सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कर रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। ऐसे में उस बुढ़िया ने अपने पड़ोसिनों से पूछ लिया। तब उन सभी ने कहा, बुढ़िया, तू तो कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ये सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे और आखिरी में मुझे मोक्ष दे। ये सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, ये सब मांगकर तुमने मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगा है वो सब मैं तुझे दूंगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो भी कुछ मांगा था उसे वह सब कुछ मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, ठीक वैसे ही हमें भी सब कुछ देना। बोलो गणपति महाराज की जय। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा आपके जीवन को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है और आप उसका उपाय जानना चाहते हैं तो हमें आप अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, समय और राशि कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हमारी टीम अवश्य ही आपको समाधान बताएगी और आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।